सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियोज़ में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। स्पेशली ये डिफिनेशंस की वीडियो होने वाली है। जैसा कि पहले भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं। हर रेन एंड मार्टिन की बुक का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें बस हम लोग डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट है। इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, सबके डेफिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ऑफ एनी डिले। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं वही सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे नाउन दिया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या दिया है, यूज एड समथिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो यूज होता है। ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये थोड़ी सी टिपिकल्स हो जाती हैं। इसीलिए अगर हम सिंपल डेफिनेशंस की बात करें तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू फॉलो माय ओन डेफिनेशंस, जिसमें आपको लर्न करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन, ठीक है। नाउन, तो नाउन की डेफिनेशन आती है, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग्स, एनीथिंग। किसी भी चीज का जो नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन। दुनिया में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे फोटोज हो गए, टेबल हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, जो भी चीज आपको दिख रही है वो क्या है, नाउन है। ये तो बेसिक डेफिनेशंस रही। अब हम परफेक्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन। और सबसे बेस्ट एंड कंप्लीट डेफिनेशन, जैसे यहाँ से मैं कमियां निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैं कहता हूँ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग मतलब अगर हम चीजों से ले लें तो क्या इसको छोड़ करके फीवर, क्या फीवर एक नाउन नहीं है? जैसे मैं फीवर के बारे में कह दूं कि फीवर इज ए डेंजरस डिजीज, तो अब तो यहाँ पे बात हो गई फीवर के बारे में ना, तो फीवर यहाँ पे नाउन हो गया। किस तरह का नाउन है ये बात की बात है, लेकिन फीवर भी तो यहाँ पे नाउन हो गया ना। जैसे एडजेक्टिव की मैं बात कर लूं, पुअर, पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अ नॉट गुड थिंग फॉर द ह्यूमन बींग्स। पॉवर्टी, अब पॉवर्टी के बारे में बात हो गई तो क्या पॉवर्टी नाउन नहीं है? क्योंकि पॉवर्टी भी तो नाउन है ना। तो इस डेफिनेशन के कारण पर्सन, प्लेस और थिंग्स में पॉवर्टी जो कि क्वालिटी दिखा रहा है, और एक्शन जो हम वर्ब कहते हैं वो भी क्या होते हैं, नाउन में ही आते हैं। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें ये सारी चीजें नहीं आई हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस डेफिनेशंस को हम क्या कहते हैं, थोड़े से वीक डेफिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसीलिए कंप्लीट डेफिनेशंस मैं नाउन की आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो देखिए, नाउन is the name of person, place, thing, idea, quality, condition and action। ठीक है, ये क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये डेफिनेशन कंप्लीट है और ये डेफिनेशन है नाउन की। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, और जो कि है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन बहुत ही इजी है। ठीक है, प्रोनाउन जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो सिंपली मैं डेफिनेशन अगर कहूँ, डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ, दैट वर्ड टू whom we uses at the place of noun, at the place of noun are called pronoun, are called pronoun। ठीक है,
जिसको मैं नाउन की जगह पे यूज करूँ उसी को मैं क्या कह सकता हूँ, प्रोनाउन कह सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई एग्जांपल लिखना है, राम इज गोइंग टू मार्केट, नेक्स्ट मुझे लिखना है उसी में लिखना है राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देखूँ तो राम और राम दो बार रेपिटेशंस में है, जो कि ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, रॉन्ग माना जाता है। तो इसीलिए पहले नाउन के बाद जब मैं दूसरा नाउन यूज करूंगा तो वहां मैं नाउन ना यूज करके प्रोनाउन यूज करता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जो भी वर्ड मैं नाउन की जगह पे यूज करूंगा उसको मैं क्या कहूंगा, प्रोनाउन का नाम दूंगा। जैसे अब मैं इस सेंटेंस को एक्यूरेटली लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा राम इज गोइंग टू मार्केट, he is a good boy, he is a good boy। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैंने अब राम के यहाँ पे क्या लिख दिया, ही लिख दिया, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, यही नहीं कि ही सी इट आई वी यू दे, मैं कुछ भी लिख दूं वही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। चलिए एक और मैं एग्जांपल राइट करता हूँ, राम इज गोइंग टू मार्केट, who is a good boy, who is a good boy। अब देखिए, अब राम के यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया, हु, तो यहाँ पे हु क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो मीन नाउन की जगह पे जो भी चीजें आप यूज कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ये डेफिनेशंस और एग्जांपल रहा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्ब की तरफ, वर्ब के डेफिनेशंस पे हम लोग चलेंगे। चलिए देखिए वर्ब हम लोग देख लेते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है, वो सारे वर्ड जो कि एक्शन दिखाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, दैट वर्ड हु शो, दैट वर्ड हु शो अस एक्शन, हु शो अस एक्शन, और स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब, आर कॉल्ड वर्ब। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जो दिखा रहा है कि क्या हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे मैं कहूँ राम इज रनिंग, ठीक है, राम इज रनिंग, ठीक है, राम इज रनिंग, तो राम क्या कर रहा है, ठीक है, रनिंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, आई एम स्विमिंग, आई एम बाथिंग, आई एम ड्रिंकिंग, कुछ भी हो जो कि वर्ब की जगह पे आए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। यहाँ मतलब कि जो भी एक्शन दिखाए उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। एक चीज वर्ब को समझने के लिए समझ लीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप लोग बस वर्ब को देखते चलिए। अब देखिए हम टाइप ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब की अगर हम देखिए, यहाँ पे हम लोग बस डेफिनेशन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो चीजों को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको अगर वर्ब की वीडियोस देखनी है या फिर वर्ब के बारे में और भी बहुत ज्यादा पढ़ना है तो वर्ब का वीडियो जा करके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग केवल डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं और शॉर्ट में थोड़ा सा उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करते चल रहे हैं। ठीक है, सो टाइप ऑफ वर्ब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ वर्ब हो जाएंगे। पहला हो जाएगा प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब, और सेकेंड टाइप्स विल बी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल वर्ब जो होता है इसको हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब को ही हम मेन वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब, या फिर इसी को हम कह सकते हैं एक्शन वर्ब। ध्यान से समझिए, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। वहीं मैं ऑक्सिलरी वर्ब को किस नाम से जान सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के नाम से मैं इसको बोल सकता हूँ। अब देखिए प्रिंसिपल वर्ब जो होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब होते क्या है पहले वो समझ लीजिए। प्रिंसिपल वर्ब वो होते हैं जिनकी क्या होती है, मीनिंग्स हो, कुछ ना कुछ क्या हो जिसकी मीनिंग हो, जिसकी मीनिंग्स निकले। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट में गोइंग का मीनिंग निकल रहा है तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ब हो गया। दूसरी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब वो होता है जो कि एग्रीमेंट का रूल फॉलो करे, एग्रीमेंट का रूल फॉलो करे, जैसे सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, प्लूरल के साथ में प्लूरल। और थर्ड पॉइंट होता है प्रिंसिपल वर्ब वो होता है जिसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म होता है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जैसे गो का, गो एक प्रिंसिपल वर्ब है, क्यों, क्योंकि गो, गोज, गोइंग,
गो, वेंट, गॉन, ये सारी चीजें, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोस और गोइंग, तो उसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म हो गया, तो उसका क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ब हो गया। कम का हम कह सकते हैं कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फॉर्म इसका भी हो गया। तो ये जितने भी वर्ब जिनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म होता है, देखिए कोई ना कोई मीनिंग्स होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। वहीं पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, और साथ ही साथ इनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। जैसे इसका इजिंग थोड़े लगा सकते हैं, इसका इस थोड़े लगा सकते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जिसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म होता है उसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, जिसका कोई मीनिंग्स निकलता है उसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, जिसका एग्रीमेंट होता है उसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ये 3 कीवर्ड्स हैं, आपको इसको रिमेम्बर कर मेमोराइज करके रखना चाहिए। वही ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इनकी ना तो मीनिंग्स निकलती हैं और ना तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ की बात करने का प्रिंसिपल वर्ब की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। फर्स्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कह लो या ट्रांजिटिव प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा क्या होता है, इंट्रांजिटिव प्रिंसिपल वर्ब, इंट्रांजिटिव प्रिंसिपल वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब कह लो। वहीं अगर हम ऑक्सिलरी की बात करें, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। कितने टाइप ऑफ होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। पहला होता है वर्ब डू, ठीक है। दूसरा होता है वर्ब बी, एंड थर्ड टाइप होता है वर्ब हैव, ठीक है, वर्ब हैव। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है क्योंकि ये डेफिनेशन की वीडियो है, अगर हम डिटेल में कर लेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी वीडियोस। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सिंपली मैं यहाँ पे बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और इनट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं कहूँ कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, ध्यान से समझिए, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो वाला वर्ब क्या कहलाएगा, वो वाला प्रिंसिपल वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गोइंग है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वहीं इनट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, ठीक है, सॉरी, गोइंग, GOING, राम इज गोइंग, वेट, ठीक है, राम इज गोइंग। तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब तो है लेकिन इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए इस वाले को हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव कहेंगे, ठीक है, इंट्रांजिटिव। सिंपली मैं ये कह सकता हूँ या आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रिंसिपल वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा उस वाले प्रिंसिपल वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, जिस प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा उस वाले प्रिंसिपल वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, सिंपली। चलिए नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है हमारा, वर्ब डू, पहला टाइप होता है वर्ब डू, ठीक है। वर्ब डू में वो सारी चीजें आती हैं जो डी से स्टार्ट होने वाली होती हैं, जैसे डू, डज और डिड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब बी में वो सारी चीजें आती है जिसमें आईएनजी हम लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे इस कह लीजिए, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, और बीन वाले सारे जैसे हैज बीन, हैव बीन, had been, will have been, shall have been, तो ये सारे के सारे अगर हम देखें तो इन सबके साथ में आईएनजी यूज होता है, और जिन भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आईएनजी यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब बी के कैटेगरी में रखते हैं। और वर्ब हैव क्या होता है, वो सारे हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसको वर्ब हैव कहते हैं। या सिंपली आप कह सकते हैं जो एस से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, शैल हैव, ये सारे क्या होंगे, वर्ब हैव की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा डेफिनेशन थोड़ा सा नाउन का, सॉरी वर्ब का। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नाउन का हो गया, प्रोनाउन का हो गया, वर्ब का हो गया। अब चलिए चलते हैं एडवर्ब की तरफ कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, गुड। एडवर्ब चलिए देख लेते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब अगर आप ध्यान देंगे तो जो एडवर्ब है दो वर्ड से मिलकर बना है, एड और वर्ब। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एड और एडजेक्टिव। ठीक है, तो जितने में भी एड आएंगे वो दिखाने का काम क्या करते हैं, क्वालिटीज। ठीक है, तो जैसे एडवर्ब की अगर हम डेफिनेशन सिंपली अगर हम देखें तो दैट वर्ड who show quality of verb are called are called adverb। ठीक है, आर कॉल्ड एडवर्ब। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि वर्ब से आगे पीछे। ठीक है, अगर इसकी और एक डेफिनेशन आप लर्न करना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है तो वो आप लर्न कर सकते हैं। दैट वर्ड who show how the thing is done, how the thing is done, when the thing is done, when the thing is done, how many thing is done, how many thing is done, and where the thing is done, and where the thing is done, where the thing is done, the thing is done। ठीक है, इसको डिटेल में इस डेफिनेशंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियोस में। ये हम कह सकते हैं, या फिर सिंपली जो आप लोग रट्टा मार के हरदम रखे रहते हो कि एडवर्ब की डेफिनेशन, दैट वर्ड who tell more about verb, tell more about verb, जो वर्ब के बारे में कुछ ज्यादा बोलता है उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। एग्जांपल देख लेते हैं, राम इज रनिंग फास्ट, राम इज रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट। ठीक है, यहाँ पे रन की क्वालिटी क्या दिखा रहा है, फास्ट, तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब के पहचानने का सबसे सिंपल रूल ये होता है कि वर्ब के आगे या पीछे आएगा, या तो एक्टिविटी यूज होगा उसका, या तो डिस्ट्रीब्यूट प्रेडिकेटिव यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेडिकेटिव यूज आप एडवर्ब कहेंगे। ये सारे टाइप्स हम लोग वर्ब के रिलेशन में हम लोग देखेंगे, एडवर्ब रिलेशन में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब के बारे में, शॉर्ट में ही, सॉरी, टाइप ऑफ एडवर्ब के बारे में देख लेते हैं। चलिए, टाइप ऑफ एडवर्ब, वेरी गुड। ठीक है, टाइप ऑफ एडवर्ब। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत टाइप के एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन स्पेशली 4 टाइप्स के हम लोग मानते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, और भी बहुत तरह के होते हैं। तो टाइम क्या होता है, जैसे डेफिनेशन में मैंने लिखा ना कि व्हेन द थिंग इज डन, तो जब एडवर्ब ऑफ टाइम की हम बात करते हैं तो व्हेन द थिंग इज डन होता है, और इसमें ईटीसी हम जोड़ लेते हैं क्योंकि और भी टाइप्स के हैं, डिटेल में हम लोग बाद में इसको देखेंगे। एडवर्ब हो गया, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए एडवर्ब और एडजेक्टिव की लगभग डेफिनेशन एक जैसी है। ठीक है, बस उसमें वो एडवर्ब में वर्ब की क्वालिटी दिखाएगा और एडजेक्टिव में नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दैट वर्ड who show quality of
quality of noun and pronoun. Noun and pronoun are called adjective. ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, ये नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाएगा। नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाएगा मतलब नाउन एंड प्रोनाउन से पहले आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। अगर हम देखें कि इसमें नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे है, तो एक नाउन प्रोनाउन यहाँ पे, एक नाउन प्रोनाउन यहाँ पे है। तो इससे पहले तो कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, तो मतलब कि इसकी कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन ये नाउन एंड प्रोनाउन से पहले एक वर्ड आ रहा है गुड, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। बहुत इजी है एडजेक्टिव। टाइप ऑफ एडजेक्टिव भी होते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। प्रीपोजिशन, ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन में दो चीज मिलकर बना है, पोजिशन। सो दैट वर्ड whose position are called preposition, ठीक है। जो हमें पोजीशन दिखाता है वही क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। जैसे मैं कहूँ कि राम इज इन द हाउस, तो राम कहाँ है, घर के अंदर है, तो पोजीशन क्या दिखा रहा है, इन, तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, मेरे हेड के ऊपर एरोप्लेन उड़ रही है, तो कहाँ पोजीशन बताया, एरोप्लेन की ओवर, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर यहाँ पे हो जाएगा। सो इस तरह से बहुत वर्ड होते हैं, जैसे इन होता है, इनटू होता है, ऑनटू होता है, अपॉन होता है, ओवर होता है, ठीक है, बिसाइड होता है, फॉरवर्ड होता है, ठीक है, बैकवर्ड होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि पोजीशन को दिखाते हैं। तो इन सभी वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंजक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंजंक्शन। ठीक है, देख लेते हैं कंजक्शन की डेफिनेशन। कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, कन और जंक्शन। जंक्शन आप देखते होंगे, जैसे ट्रेन का हर सिटी में एक जंक्शन होता है, और जंक्शन की ये क्वालिटी होती है कि वहाँ पे ट्रेन अपने कोच से और जो ट्रेन का डिब्बा होता है और जो उसका मेन इंजन होता है वो दोनों मिलती हैं। तो जहाँ पे भी दो चीजें मिलेंगी उसको हम कहेंगे कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन भी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। किनको जोड़ता है, दो वर्ड को या दो फेस को या दो क्लॉज को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है वही क्या करता है, कंजंक्शन कहलाता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। दैट वर्ड who join two or more than two, दो या दो से ज्यादा, who join two word, ठीक है, phrase, class or sentence are called conjunction, ठीक है, कंजंक्शन। जो दो या दो से ज्यादा वर्ड, फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मैं दो सेंटेंस ले लूं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, दूसरा मैं ले लूं, श्याम इज ए गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब देखिए इसमें राम और श्याम, अगर मैं दोनों सेंटेंस को जोड़ूं तो मैं क्या कहूंगा, राम एंड श्याम आर गुड बॉय, यही कहूंगा ना। तो अब देखिए राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन किया, एंड ने किया, तो इसीलिए एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, यट हो गया, नीदर हो गया, नॉर हो गया, ठीक है, इधर हो गया, और भी बहुत सारे, सो हो गया, बिकॉज हो गया, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं। आज की इस वीडियो का नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन होने वाला है इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है, दैट वर्ड who show
who show deep feeling and emotion, feeling and emotion, जो क्या दिखाया है, डीप फीलिंग एंड इमोशन को दिखाता है, आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, डीप फीलिंग एंड इमोशन को। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं ये कह दूं, माई डॉग डाई, माई डॉग डाई, ठीक है, मेरा कुत्ता मर गया, तो इसमें मुझे कुछ वैसे डीपनेस नहीं दिखा रही है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अलाश माई डॉग डाई, माई डॉग डाई, तो यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, एक डीपनेस दिखा रहा है कि नहीं। तो ये जो वर्ड अलाश होगा इसको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे, इंटरजेक्टिव वर्ड कहेंगे, ठीक है। तो एक चीज समझ लीजिए, अगर मैं, ठीक है, थोड़ा सा, अगर मैं बस ऐसे लगा दूं तो इसको हम कहेंगे एक्सक्लामेटरी मार्क्स कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, मार्क्स। अगर मैं किसी वर्ड के बाद में इसको लगा दूं तो इसको क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी वर्ड कहेंगे, क्योंकि वर्ड के बाद लगाया हूं। और थर्ड, अगर मैं किसी सेंटेंस के बाद लगाऊंगी, जैसे मैंने लगा दिया होता अलास माय डॉग डाई, अब यहाँ पे मैं यहाँ एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगा देता, तो इसको मैं क्या कहता, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कहता, सेंटेंस में क्या था। ये सारी चीजें हम लोग जब डिटेल में इंटरजेक्शन, नाउन, नॉन वर्ब, एडवर्ब, सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस की वीडियो है, तो इसमें मैंने कोशिश किया है कि बस और बस डेफिनेशंस को ही हाईलाइट किया जाए, जिससे कि ये वीडियोस बहुत ज्यादा लेंदी ना हो पाए। तो बाकी डिटेल स्टडी के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, और जो भी आपको पॉइंट्स चाहिए सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और डिटेल knowledge आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। For the further videos, please like, share and subscribe my YouTube channels. Thank you for today's